तो शिवरात्रि आ रही हो और ठंडाई और भांग ना पिए तो मज़ा ही क्या आएगा, है ना। तो बस आज वही बनाने वाले हैं। तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो बादाम, काजू, फिर यहाँ पे है पिस्ता, फिर इलायची है, इलायची के दाने निकाल लेने हैं। आप जितना क्वांटिटी में पाउडर बनाना चाहे उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं। हम यहाँ पे ना 2 बार का बन जाए ना ठंडाई उतना बना रहे हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे, उसके अंदर काजू डाल देने हैं, बादाम डाल देने हैं। हमने यहाँ पे ना 10-10 जितने पीसेस लिए हैं सब चीज़ों के। आप उस तरह से ले सकते हैं। 10 पीसेस लेंगे ना हर चीज़ के, तो वो 2 बार के लिए अच्छे से काम लग जाएगा। फिर मिक्सर जार के अंदर हमने बादाम, काजू और पिस्ता डाल करके यहाँ पे 1.5 चम्मच जितनी हमें सौंफ डालनी है। तो ठंडाई में जो मेन टेस्ट आता है ना, वो सौंफ का बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट आता है, ज़रूर डाल दीजिए। फिर थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्ची डालनी है, 3 से 4 दाने डालने हैं, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फिर इसके अंदर शक्कर डालनी है। शक्कर हमने यहाँ पे आधा कप यानी कि 2 टेबलस्पून जितनी ली है। और इसी से ना बहुत अच्छी सी मिठास आ जाती है। अब बस इन सबको हमें ग्राइंड कर लेना है, यानी एकदम बढ़िया सा पाउडर बना देना है, एकदम बारीक सा। तो बस ये ठंडाई का मसाला जो है वो तो रेडी हो चुका है एकदम परफेक्टली। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया लगता है। तो है ना एकदम इजी सा ठंडाई का मसाला बनाना। अब इसके अंदर हमने ना कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करी है, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन जो है ना वो एकदम उपवास वाला दिन होता है। और उसके अंदर कस्टर्ड वस्टर्ड डालेंगे ना तो वो उपवास में हम खा नहीं सकते। और आप देख सकते हैं कितना बारीक पाउडर बना है। तो ये ठंडाई का मसाला बेसिक बेस बन करके रेडी हो चुका है। अब आप इसके अंदर जो भी फ्लेवर ऐड करना चाहें ना, वो जब भी आप शेक बना रहे हो या फिर ठंडाई का जो दूध बना रहे हो ना, तब उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कस्टर्ड को थोड़ा सा पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए और फिर थोड़ा सा उबाल दीजिए और फिर इसका ऐड कर दीजिए। तो ठंडाई के अंदर आपको कस्टर्ड का फ्लेवर भी मिल जाएगा। पर रेगुलरली ना ठंडाई के अंदर कोई फ्लेवर अच्छा लगता ही नहीं है, ये बिल्कुल सादी सी अच्छी लगती है। अब मिक्सर जार के अंदर हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून ठंडाई का पाउडर। और यहाँ पे हमने केसर को ना अच्छे से भिगो करके रख दिया था, यानी कि केसर का इतना बढ़िया सा कलर क्यों आया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ना केसर के 5-6 धागे लेने हैं, उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर। और फिर उसके अंदर दूध डाल दीजिए और बस 2 से 4 मिनट के अंदर ना इतना बढ़िया कलर आ जाएगा। और सिर्फ कलर नहीं, इसका टेस्ट भी इतना बढ़िया आता है, खुशबू भी बढ़िया आती है। और कलर तो आप लोगों ने देख ही लिया, वो भी बहुत बढ़िया आता है। वो डाल करके इसके अंदर दूध ऐड कर देना है सादा, और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये रेडी है हमारी एकदम सादी वाली ठंडाई। सादी है पर एकदम टेस्टी है। और जब हम ग्राइंड करेंगे ना इसको दूध के साथ, तो उसके ऊपर एक फोम सा जम जाता है, वो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। सबसे बढ़िया पार्ट ना यही होता है ठंडाई को जूस बना करके इस तरह से पीने का। और ऊपर से थोड़ा सा हमने केसर वाला जो दूध है वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। और थोड़े से केसर के धागे भी उसी में से ऐड कर दीजिए। तो ठंडाई बन करके रेडी है। अब इसके अंदर आप चाहे तो रोज़ फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। एसेंस तो सबके घर पे पड़े ही होते हैं, तो डाल दीजिए एसेंस। और कस्टर्ड भी इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अब करेंगे हम भांग बनाने की तैयारी। तो भांग जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो एकदम थोड़ी सी ही डालिएगा, क्योंकि हमें भांग को चढ़ानी नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा उसका प्रसाद जो होता है ना वही लेना है, वही अच्छा रहता है। और मेन तो पर्पस हम लोग भांग शिवरात्रि के दिन इसलिए बनाते हैं, क्योंकि भांग से ना शिव जी का अभिषेक करना होता है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो बस इसीलिए हमने क्या किया, एक छोटा सा बोल लिया, उसके अंदर एक छोटी सी, आपने देखा ना एकदम थोड़ा सा हमने भांग का टुकड़ा ऐड किया है। और उसे हमने मिक्सर जार के अंदर ले लिया पिघला करके। और फिर 1 चम्मच वापस से ठंडाई का पाउडर ऐड करके, दूध ऐड करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये रेडी है हमारे भांग के शॉट्स। तो भांग जब भी पिए, तो मैं अभी से आप लोगों को बता रही हूँ, एकदम ध्यान से पीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चढ़ गई ना तो फिर पता नहीं, बम बम बोले ही हो जाना है हमारा। तो ये देखिए हमारी ठंडाई भी रेडी है और भांग भी रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस शिवरात्रि। और हाँ, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि कोई भी फ्लेवर इसके अंदर ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमने स्पेशली व्रत के लिए बनाई है। आप व्रत के सिवा पीना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, पर पहले से ऐड करके रखेंगे ना तो फिर वो हम व्रत उपवास में नहीं पी पाएंगे। तो बस ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।